अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,70,000 से ज़्यादा हो चुकी है। पंजाब की बात कर लीजिए तो पंजाब में 62,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि लाहौर शहर में केसेस बढ़ते हुए 32,000 को छू चुके हैं। ये तादाद पिछले कई रोज़ से रिपोर्ट हो रही है कि मुसलसल केसेस में इजाफा होता जा रहा है। अमवात बढ़ना शुरू हो गई हैं, पर डे जो अमवात हो रही हैं यानी रोज़ाना की बुनियाद पर जो अमवात हो रही हैं वो भी अब ज़्यादा होना शुरू हो गई, डबल फिगर में दाखिल हो चुकी हैं। पिछले रोज़ रिपोर्ट आई कि 41 अमवात 24 घंटे में हुई हैं लाहौर शहर में। ये सिचुएशन है, इसी वजह से सरकार ने यह फैसला किया कि लाहौर शहर में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा, सेलेक्टिव लॉकडाउन किया जाएगा। वो इलाके जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया वो इलाके जो अभी तक बंद नहीं किए, यानी वो इलाके जो जहाँ पर लॉकडाउन नहीं है, जहाँ पे सरकार ने ये कहा कि सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा SOPs पर, उन इलाकों की क्या सिचुएशन थी। आज आपको वो इलाके दिखाएंगे जहाँ पे सरकार ने लॉकडाउन किया है, और लॉकडाउन करते हुए सरकार ने ये बताया कि यहाँ पे कोई शख्स ना तो अंदर जा सकेगा ना ही इस इलाके से बाहर आ सकेगा। सिर्फ उस शख्स को जिसको इमरजेंसी है, यानी उसने मेडिकल स्टोर जाना है, कोई साजो सामान खरीदने के लिए जाना है, तो घर का एक फर्द नॉमिनेट होगा, सिर्फ वही बाहर जा सकता है। इसके अलावा आमदरफ्त बंद होगी। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया गया है इस इलाके में, और पुलिस की जमात मौजूद है। SOPs जो उनको बताए गए हैं वो SOPs पे अमल दरामद करें, लेकिन बाहर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अंदर भी लोगों की तादाद मौजूद है जो बाहर आना चाहती है। ये लोग अंदर जाना चाहते हैं। पहले लोगों से पूछ लेते हैं कि ये अंदर किधर जाना चाहते हैं। किधर जाना चाचा? अपने क्वार्टर है यार, पीछे दुनिया न्यूज़ के पीछे क्वार्टर है। क्वार्टर है? हाँ, रहते हैं आप? हाँ जी। तो नहीं जाने दे रहे? नहीं, वो SOP कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन किया हुआ। आपका तो घर है, जी जी, आप तो रहते हैं वहाँ, तो आपको नहीं जाने देते? नहीं जाने देते हैं, हमें तो वो देने देते हैं। जाने देते हाँ हैं? जी सर। आपने किधर जाना? मैंने दूध उतारना आके, दूध वाली दुकान खुली हुई है, गाड़ी वो खड़ी है, तो मगर मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। दूध नहीं जाने दे रहे? यानी इलाके में दूध चाहिए लोगों को, मगर आपने सप्लाई करना है, सप्लाई नहीं जाने दे रहे। गाड़ी वो बाहर खड़ी हुई है, दूध खराब हो गया तो कौन जिम्मेदार है? क्या कह रहे हैं? पता नहीं, वो कह रहे हैं अभी अफसर आया हुआ कोई, अभी इंतजार करें, तब तक वो दूध खराब हो जाएगा जो पड़ा हुआ। गर्मी पहले देर में दूध खराब हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, ये तो आधा घंटा में नहीं बर्दाश्त करता, खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो खराब होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा जिम्मेदार? कोई जिम्मेदार होना है, अल्लाह वारा सा। फिर आपने किधर जाना है? मैंने ये अंदर चौक तक जाना है आगे। क्यों? वो कज़न का घर है। कजन का घर है जी। आगे आओ थोड़ा सा। कोरोना वायरस देखने जाना है? नहीं, वैसे उधर मेरा ना सामान भरा, मैंने वो लेना है। क्या सामान पड़ा? कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें। अब छुट्टियाँ हो गई, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता तुम्हारा? नहीं, जाहिर बात है, कपड़े तो उधर ही पड़े हैं ना। तो अपने घर में कपड़े नहीं है? अब गाँव चले जाएंगे ना लेके। इन कपड़ों के बगैर गुजारा नहीं हो सकता? हो सकता है इस तरह फिर चले जाएंगे, यही हो सकता है। इस तरह फिर चले जाएंगे गाँव, सामान वगैरह इधर पड़ा है ना सारा। यहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लोग कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें कज़न के घर जाना है। बस फिर क्या करें? कोरोना वायरस है ना? बिल्कुल है जी। लोग मर रहे हैं? बिल्कुल मर रहे हैं जी। लोग शिकार हो रहे हैं कोरोना का? बिल्कुल। फिर आपको समझ नहीं आ रही कि इलाका बंद इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा है? इस तरह ही है। बेहतर है कि अब यहाँ से वापस जाए। ठीक, कपड़े फिर ले लेंगे भाई, जिंदगी दोबारा नहीं आनी, कपड़े फिर आ जाने नए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, किधर जा रही हैं आप? भाई घर। आपका घर है? हाँ जाने नहीं दे रहे जी? हाँ जी। नहीं जाने दे रहे? क्या कह रहे हैं? मैं पूछती हूँ, मैंने पूछा ही नहीं, आगे वो काम गई हुई थी। आपका अपना घर है? हाँ जी। तो क्या काम गई थी? जॉब के लिए गई। तो जॉब करती हैं, बच्चे को साथ लेके गई थी? इसकी दवाई लेनी थी, बुखार था। जॉब पे कितने बजे गई थी? सुबह गई थी 9 बजे। सुबह इसको साथ लेके गई? हाँ जी। ऑफिस साथ रखा, वापसी पे दवाई लेनी थी? ऑफिस नहीं, किसी के भाई किसी का काम करते थे। अच्छा, तो ये किस चीज़ की दवाई लेनी? गला खराब था इसका ना, बुखार गला। बुखार गला खराब है इसका, तो आप इसको बाहर ले आई हैं? दवाई भी तो लेनी थी ना। भाई तो आप खुद ला सकती थी, डॉक्टर से फ़ोन पे पूछ सकती थी। तो आप इसको अंदर लेके जाएं। हाँ, इसको अंदर भिजवाते हैं। यार इसको तो अंदर भेजना बच्चे, ये कह रहे हैं मेरा घर है यहाँ पे। जी भेज रहे हैं हम, क्यों नहीं भेज रहे? ये आए, उसका गला भी खराब है, उसको जुकाम भी है, उसको बुखार भी है, वो बाहर भी आया हुआ है, दवाई लेने के लिए भी बाहर आ गए। इलाके में पहले केसेस है,
ये लोग जो है इधर से रुकते ही नहीं है, नहीं रुकते, कोई नहीं रुकता। क्या कहते हैं? इनको पता ही कुछ नहीं है, शौर ही कोई नहीं है कोरोना है क्या। इनके कहते हैं कि कोरोना नहीं है, नहीं, ये कोई मानता है। ये देखे कैसे फिर रहे हैं, किसी ने मास्क लगाया, किसी ने नहीं लगाया हुआ। ये देखे पीछे तरह देखे कितना रश लगा दिया इन्होंने। जो आ रहा है ड्यूटी से सरकारी मुलाजिम, उसको हम आने जाने दे रहे हैं, क्योंकि वो एक फ़र्द की इजाज़त है, जो सरकारी, एक फर्द की इजाज़त है। हाँ जी, जो सरकारी मुलाजिम है ना, जो राशन वगैरह भी लेना है, उसको जाने आने दे रहे हैं, और बाकी लोगों को इजाज़त नहीं है। बाकी ऐसे जो अब ये भी बंदा खड़ा, वो कह रहा है मैंने दूध सप्लाई करना है दुकान पे, उसको क्यों नहीं जाने देते? हमारे पास आए नहीं, अभी हमारे पास आए नहीं। कई के पास आर्डर है ना, वो दुकान जो खुली हैं, जो खुली हैं उनको जाने दे रहे हैं। जैसे ये खोला हुआ है, ये रास्ता इसलिए रखा हुआ है कि ये जो सर जिनको आर्डर हैं जाने के, उनको जाने दे रहे हैं हम। उस दुकान को ऑर्डर नहीं है खुला होने का? पता नहीं, हमें बताया नहीं उसने अभी तक। खड़ी किधर है जी दूध वाला? दूध वाला किधर है? उसको बुलाएं दूध वाले को। वो कह रहे हैं आप हमारे पास आई ही नहीं है, हमसे पूछो कि वो बंदा खड़ा है, वो उनके पास आया है। थोड़ा दूर रहे, मैं दूर उधर इधर आ जाता हूँ, कोई मसला, कोई बात नहीं, वो भी दूर ही है मेरे से। वो मौलवी साहब खड़े हैं, उनके पास पर्ची भी है, ऊपर साइन हुए हैं SHO के कि जी वो सामने माशाल्लाह मिल्क शॉप दुकान है, वहाँ मैंने सप्लाई देनी है। इन्होंने कहा जी अभी अफसर आया हुआ, भी आप अंदर नहीं जा सकते। इधर आए जी मौलवी साहब। मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी, इन्होंने इशारा किया है। मौलवी साहब को बुलाएं इधर। गाड़ी मैंने उधर साइड पे लगा। मौलवी साहब को बुलाएं इधर। मौलवी इधर आई, तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि कभी मुझे इजाज़त देंगे तो मैं दूध जाके वहाँ फ्रिज में जो है। मौलवी साहब ने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? इधर आए मौलवी साहब। वो मास्क अपने दुकान में छोड़ के आया है। हम इसलिए कर रहे हैं कि ये मास्क नहीं डाल के आ रहे हैं ना, इनको आधा घंटा होने वाला है, हमारी गाड़ी खड़ी है, दूध खराब। मास्क क्यों नहीं पहना? बस गाड़ी की जल्दी में दौड़ा हूँ, मास्क दुकान पे भूल आया। गाड़ी की जल्दी में गोला, अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? जिंदगी प्यारी यार, इंसान क्यों प्यारी है? लग तो नहीं रहा। आधा घंटा हो गया, हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, दूध खराब हो रहा है, वो जाने भी नहीं देते यार। चलो किधर जा रहे हैं चाचा? सर मैं बीमार आदमी हूँ, डायलिसिस के लिए जा रहा हूँ। अब इस मुश्किल में जाना तो मुझे पड़ेगा ही। हाँ, आपके लिए तो जरूरी है। मेरे लिए जरूरी है, ये मेरे पास सामान है। आप आए, आपको हम गुजरवाते हैं। एक गाड़ी मैंने उधर खड़ी की है, एक गाड़ी इधर है, ये मैं जा रहा हूँ। अच्छा मेहरबानी सर, शुक्रिया। किधर जा रहे हैं? यहाँ से बच्चे भी गुजर रहे हैं। ये बच्चे क्यों जा रहे हैं यहाँ से? बच्चियों को पता है, तुसी की घर है? जी जी सर। ये बच्चे क्यों जा रहे हैं? कौन से बच्चे जा रहे हैं? बच्चे जा रहे हैं, दो लोग इकट्ठे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? नहीं, अब देखें ना, आवाम कुछ अंदर है कुछ बाहर है, अब हम क्या कर सकते हैं। इनको काफ़ी रोका गया है, बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन ये हमारी आवाम समझने वाली नहीं है ना, ये कॉपरेट कर रही है। किधर जाना है भाई? ये घर जाना है अपने हमें। किधर घर है? ये बदामी बाग घर है हमारा। बदामी बाग घर है, तो यहाँ क्या करने जा रहे हैं? बहन के घर आए थे ना अपनी। पिकनिक चल रही है? हाँ जी, पिकनिक चल वो रही है। तो मिलने आए थे, हम मिलने भी नहीं आ सकते उनको। कोरोना वायरस है यहाँ पे भाई। मास्क तो पहने हुए हैं ना हमने। मास्क पहन लिया तो पूरा हो गया। चलो अब इनको के जाने दें हमें तो। क्यों जाने दें आप? क्या करें आप? किस वजह से जाने दें आप? तो आप बताएं ना, हम अब क्या करें? क्या करें? आप वापस जाएं तो जाने देना हमें, वापस घर जाना। वापस आप यहाँ से जाएंगे ना, तो जाने देना इनको, के ना क्या कहूँ इनको? घर जाने दे। बाकी भी तो जा रहे हैं, पहले तो इन्होंने काफ़ी दिनों को जाने दिया। आपने इनको बिल्कुल भी जाने नहीं देना। ठीक होगा, ये यहाँ से ना जाए, क्योंकि हमारे तो वैसे भी कैमरे दफ्तर के यहाँ से देख रहे हैं। ये भाई यहाँ से ना तो चले गए। पिकनिक मनाने तो नहीं जाना। ये आगे इधर से नहीं गया, ये कहीं और से गया होगा, इधर से हमने जाने नहीं दिया। किधर से गए थे? मैं तो 2 दिन हो गया आया हूँ। गए कहाँ से थे अंदर? ये पिछली साइड से पुलिस लाइन वाली साइड से। क्यों फजूल चला कर मैं तो जाके सुन लो। ये देखिए, ये हमारा लेवल है, लेकिन वो तो जा रहे हैं। तो फिर पुलिस गंदी बन जाती है। नहीं, वो तो जा रहे हैं। पुलिस को खड़ा किस लिए किया? यही मकसद है ना, ये मकसद तो यही है, पुलिस को के अंदर ना कोई आने जाए, या ये हमारे साथ अब लड़ने पे आ जाते हैं। आपके सामने रद्द अमल आपने देख लिया आवाम का कि क्या ये कर रहे हैं। हम जा सकते हैं। आप किधर जा रहे हैं? मैं ये सामान देने जा रहा हूँ, सामने सामान देने जा रहा हूँ। देने जा रहे हैं? किसको? किसी के हैं, गाहक के। आप यहाँ रहते हैं? जी। तो उसको यहाँ बुला लिया, बुजुर्ग आदमी है, बाहर निकल रहे हैं, कोरोना वायरस है, सबसे ज्यादा बुजुर्गों को। भैया हमने पैसा भी तो कमाना है ना, आपको पता है, हमारी तो मजबूरी है, वो नहीं आ सकते। ये जा सकते हैं जी। ये कहाँ जा रहे हैं? ना फर्द एक जाएगा ना, एक फर्द की जाएगा। जाए आप। कोई घर का तो वो आ जा सकता है, कोई एक बंदा। आपने किधर जाना है? उस्मानिया कॉलोनी। आपका घर है? हाँ जी, और क्या है?
उस्मानिया कॉलोनी इधर है जी? जी जी, वो बैक साइड पे उधर से रास्ता लगता है साइड। उन्होंने कहा कि दुनिया न्यूज़ वाली साइड से आए, हमने बंद किया है। तो आपका आईडी कार्ड है? जी सर, ये हमारा भी आईडी कार्ड ही है, ये इधर रैशनी है। ठीक है, किधर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। घर है इधर आपका? जी। इतनी बड़ी ये सारी आवाम का घर है यहाँ पे, इनका तो घर है। घर आईडी कार्ड जिनके पास आईडी कार्ड कार्ड है, आपके इधर रिहायशी है, तो उनको चेक करके जाने दिया जा रहा है। अब मैं घर वापस आ रहा हूँ तो मुझे जलील किया जा रहा है। ये मेरा आईडी कार्ड देखें, सामने मेरा घर है, इनका भी घर है, मैं सुबह से 1 घंटे से इधर घूम रहा हूँ, करने वाले नहीं है, लोगों को परेशान। ये नहीं है ना, मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है कि आपको जलील किया जा रहा है। मसला ये है कि यहाँ पे कोई बहन की तरफ पिकनिक मनाने आया है, कोई खाला की तरफ आया है, कोई पुप्पी की तरफ आया है। लोग भाई मैं आप ठीक कह रहे हैं, सुबह मैं LD एम्प्लॉइज हूँ, मैं सुबह ड्यूटी करने गया, तो वो जाने देंगे, आपको वो जाने देंगे। लेकिन मसला हमारा ये है कि यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, किसी को ये समझ नहीं आ रही कि कोरोना वायरस। तो जो समय मैं अपना आईडी कार्ड दिखा रहा हूँ, आईडी कार्ड तो वो जाने देंगे, आपको वो जाने दे रहे हैं। ये दफ्तर का कार्ड है मेरा, मैं ड्यूटी करके सरकारी आया हूँ, सुबह से 8 बजे यहाँ से निकला हूँ, थके मेरे पास आईडी और सामने मेरा घर है यार। तो इनको कब जाने दिया जाएगा? क्या तरीकेकार क्या है, क्या तरीकेकार क्या फॉलो? सर अभी तो आए आपके सामने, ये आपके सामने अभी आ रहे हैं आप। अब ये क्या कहते हैं, कवरेज हो रही है, जैसे ही खत्म होगी तो आप जाहिर सी बात है रश है यहाँ। अच्छा, ये अभी अंदर में लोग बहुत बड़ी तादाद? हाँ जी बिल्कुल। इन्होंने किधर जाना? ये कुछ अंदर से सामान लेने जा रहे हैं, कोई कहता है जी हमने अंदर से दूध लेने जाना है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये किसी और रास्ते जिस अंदर चले जाते हैं, फिर वापसी। सीरियस नहीं ले रहे? बिल्कुल नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं ले रहे। ठीक है जी, आपने सिचुएशन देखी है इस इलाके की। यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में बाहर आना चाहते हैं, बाहर से लोग बड़ी तादाद में अंदर जाना चाहते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, सिलेक्टिव लॉकडाउन किया गया है, इलाकों को बंद किया गया है। इसलिए बंद किया गया है ताकि ये इलाके जो हॉटस्पॉट बन चुके हैं वहाँ से लोग बाहर मत आएँ, ताकि बाकी शहर में स्प्रेड ना हो सके। क्योंकि पाकिस्तान में लोकल ट्रांसमिशन 92% से ज़्यादा हो चुकी है। शहर भर में अब जो कोरोना वायरस है वो लोकल सतह पर फैल रहा है और 92% तक फैलता जा रहा है। इसी वजह से लॉकडाउन की तरफ सरकार ने फैसला किया। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब आमद रफ्त होती रहेगी तो किस तरीके से लॉकडाउन मौसर होगा। आपको कुछ और इलाके भी दिखाते हैं जहाँ जहाँ लॉकडाउन किया जा रहा है और कोशिश करेंगे कि ज़िला इंतजामिया से भी इस पर बात करें, वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाकाजात आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर मौजूद है गुलबर्ग के इलाके में। बड़े भाई ने मास्क नहीं पहना। भाई मास्क नहीं पहना हुआ था? मास्क पहना हुआ है। वो तो देख लिया ना कैमरे ने कि नहीं पहना हुआ। वो भी मैं ये किट वगैरह उतारने लगा तो बस इसलिए भी उतार रहा है। 15 मिनट से आपको मॉनिटर कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, मास्क तो पहले ही नहीं हुआ। नहीं, भी तो छुट्टी होने वाली तो इसलिए मैं उतारा था। ये भाई साहब कौन है? ये वो सामने फ्रूट वाली करीब। हाँ, ये वो सामने फ्रूट वाली इनकी दुकान है। इनकी दुकान है? जी जी। तो इनको मास्क नहीं पहनाया? उनको बोला था लेकिन उन्होंने भी तो उतारा जी। क्यों नहीं मास्क पहना था आपने? पहनना तो हुआ सर जी। यार गलत बयानी ना करे तो बेहतर है। चलो ठीक है। क्यों नहीं पहना हुआ था? पहनना तो हुआ सर जी। अब पहन लिया ना? हाँ। बैठे हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं, क्यों नहीं पहना? पहन तो लिया अब। तब क्यों नहीं पहना हुआ? मेरा सवाल ये। मैं अभी मुँह हाथ धो गया इसलिए नहीं पहना था। SOPs पर अमल दरामद किसने करवाना है? ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਵਣ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। मैंने पहना हुआ खाना खा के फारिग हुए तो खाना वगैरह वो देखें पड़ा हुआ। कितनी देर पहले खाना खाया? अभी 5 मिनट हुए हैं। 5 मिनट हुए? 10 मिनट से तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, देख रहा हूँ आपको। हमने अभी खाना खा के फारिग हुए, अभी ग्लव्स वगैरह उतार के हमने रखे, खाना वगैरह खाया तो इसलिए बस उतारा था और हमने इसलिए उतारना है। लोग ये कह रहे हैं कि रास्ता बंद कर दिया गया है, उसके बावजूद मोटरसाइकिल वाला गुजर जाता है। कौन गुजरा? अभी तक तो हमें किसी को गुजरने, पैदल ही हमने गुजरने दे रहे, तो फिलहाल तो पैदल भी नहीं गुजरने नहीं दे रहे पैदल भी। तो आप लोग खुद भी जो बैठे हुए हो यहाँ पे, जरा फासले से नहीं बैठना? फासले से बैठते, लेकिन अभी गर्मी है, क्या कर सकते हैं। नहीं, SOP क्या है? SOP ये है कि आपने फासले से बैठना है ताकि जो वायरस है वो खुदा ना खास्ता, आप भी तो इंसान है ना यार, ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों की जान बचाने के लिए खुद यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको भी तो हो सकता है। इतने भाई शहीद हो गए पुलिस के,
काफ़ी ज़्यादा ही हो गए हो रहे हैं ना, अफसरान भी हो रहे हैं, अमला भी हो रहा है, आपके साथी भी हो रहे हैं। तो आप 120 पे अगर अमल दरामद नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी को भी तो खतरा है ना। बेशक इसी तरह ही है, तो बेहतर नहीं एहतियात कर ली जाए इंशाल्लाह। चलिए उम्मीद करते हैं जी एहतियात की जाएगी। अब आपको सामने वाले नाके पर लेकर चलते हैं जहाँ की फुटेज हमने आपको दिखाई है कि यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हैं, लेकिन कोई SOP का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मोटरसाइकिल वाले गुजर रहे हैं, रोका नहीं जा रहा। और अगर इस किस्म का SOP से अमल दरामद करवाना है तो फिर लॉकडाउन का क्या फ़ायदा। आइए यहाँ पे भी आपको मास्क के बगैर लोग नजर आएंगे। सबसे पहले ये आए, सबसे पहले इधर आए, आपको दिखाते हैं पुलिस एहलकार। चौधरी साहब होटल में। हाँ जी, उधर है कमरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं? पानी पीने लगे हैं। पीना है पानी आपने? नहीं सर, पानी आपने। मास्क किधर है आपका? मास्क खाना खाया है, वो देखे मेरी कैप और वही भी वो चीज़ पड़ी हुई है। तो आप दूसरे बंदे कितने करीब आए हुए हैं, मास्क भी नहीं पहना हुआ, ग्लव्स भी नहीं है, कैप लेके आया हूँ जूस बनवाने के लिए अभी अभी। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अभी SOP क्या है? SOP साहब मास्क ग्लव हर चीज़ यूज़ करेंगे ना? हाँ जी। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ खाना खाया, खाना खा के इधर आए हैं पानी लेने। बस नहीं, पानी लेने आप आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा पानी मत पिए, पानी पीना चाहिए आपको। गर्मी में खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, पानी पीना चाहिए। लेकिन जिस आदमी के पास आप जा रहे हैं, मास्क उसने भी नहीं पहना हुआ, मुंह पे रखा। नहीं, उसने मास्क पहना हुआ, मुंह पे नहीं रखा हुआ। वो भी उसने पहले उतारा होगा, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। मैं सिर्फ खाना खा के पानी लेने गया हूँ, सिर्फ पानी लेने गया हूँ। वो देखे मेरा मास्क पानी पीना है जी। आपने भी मास्क पहन लिया, मैंने आगे रिकॉर्ड कर लिया आपको। आपने भी अच्छा, बैठे हुए थे। ये किट तो पहनी हुई थी ना। अगर सारा दिन धूप में खड़े होकर 2 मिनट उतार लिया जाए तो फिर आप आगे खड़े होंगे ना इधर 10 मिनट किट में, इसमें तो हवा भी नहीं लगती। नहीं लगती, हाँ नहीं कह रहे हैं। मैं तो सलाम पेश कर रहा हूँ आपको, लेकिन फिर मसला ये है ना कि अभी आप लोग बैठे होते हैं यहाँ से मोटरसाइकिल वाले गुजर से, जो बंदा सुबह 6 बजे आ रहा है उसने खाना भी खाना है। बिल्कुल टाइम हो रहा है 1:30 बज गए। बिल्कुल खाना, सुबह नाश्ते के बाद हर एक ने खाना खाना है। पानी पीना है। क्या कह रहे हैं, क्या ख्याल है आप? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा क्या ख्याल है आपका? खाना भी तो खाना है ना। खाना बिल्कुल खाना है, खाना के बाद तो उस टाइम तो हमने उतारना ही ना मास्क। बिल्कुल उतारना है मास्क। अच्छा। लेकिन फिर मसला ये ना कि जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं वो आपको कहते हैं कि तुसी आप मास्क नहीं पाया, सानू कह रहे हो मास्क पाओ। कौन कह रहा है? लाओ उसको इधर लेकर आए, ये कैमरा है, इसकी फुटेज आप जाके चेक करें। कोई भी बंदा इधर से बिना मास्क के जा रहा है। लोग चेकिंग के बगैर नहीं जा रहे? नहीं, जिनको स्वाय इमरजेंसी वो कोई नहीं जा रहा। ये जिनके घर है साथ डॉक्टर जा रहे हैं, उसके अलावा कोई बंदा नहीं। कोई नहीं जा रहा? नहीं, उसके अलावा कोई बंदा नहीं जा रहा। कोई नहीं जा रहा? नहीं चाचा, कोई बंदा नहीं है तो लंग रहा। तुसी तो सच बोलोगे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਚਲੋ ਗਾਂ ਵਾਪਸ। अच्छा, बंदे चेकिंग तो बगैर नहीं लंघ रहे, मोटरसाइकिल वाले इतों लंघे ने वाले नहीं कोई नहीं लंघ गया, कोई भी नहीं गुजरा। मेरे भाई मेरी बात सुन लो ना। कोई मसला रिकॉर्ड की अच्छी बात है, आपका काम है, आपने रिकॉर्ड ही करना है। यहाँ पे आया SP ऑफिस, ठीक है, तो सिविल में भी आते हैं, ठीक है। SP ऑफिस में जितने भी बैठे ना मुलाजिम सारे सिविल में आते हैं, ठीक है। वो जा रहे हैं, यहाँ एक ये माल वाले से भी मजदूर हैं जो इन्होंने गुजरना होता है, बस इस हद तक। और आपके सामने ही फैमिलीज भी गुजरी है मोटरसाइकिल पे, अभी गुजरी है। फैमिलीज गुजरी हैं, फैमिलीज का नहीं अभी गुजरी है, क्योंकि आप लोग मसरूफ थे ना, खाना खा रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा आप खाना ना खाएं, आप ड्यूटी दे रहे हैं। बड़ी गर्मी है, 40 डिग्री से ऊपर का पारा चला गया है यहाँ पे, बड़ा मुश्किल है यहाँ पे खड़ा होना। मेरा सिर्फ सवाल है, मेरा कंसर्न क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ आपको मास्क पहने? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी पुलिस फोर्स के लोग शहीद होना शुरू हो गए हैं, कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, आपके अफसरान शिकार हो रहे हैं, आपका अमला शिकार हो रहा है। तो अगर आप खुद अपनी एहतियात नहीं करोगे तो कौन एहतियात करेगा? वो आपकी बात ठीक, मदद करेगा भाई, कुछ नहीं होगा ना। आप हमारी मदद के लिए आएंगे ना कोई और आएगा, सिर्फ उस जात के लिए हम ड्यूटी कर रहे हैं बस। जो गवर्नमेंट का काम है वो हम चाचा नाका खोल दे, अल्लाह ने तो सबकी मदद करनी है। हाँ, खोल दे भाई, हुक्म के गुलाम है सारे। जो हुकूमत का फैसला वो आपका फैसला। हुकूमत का तो फैसला है कि आपने भी 120 पे अमल दरामद करवाना। यही बात मैं कर रहा हूँ, करना ही नहीं करना। अमल दरामद कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। अगर ना कर रहे होते तो ये किट तो ना होती हमारे ऊपर। लेकिन ना भाई, हम मास्क पहन कर आए, ग्लव्स पहन कर आए, जबरदस्त लग रहे हैं। जब वो जूस वाले के पास जाते हैं तो नहीं पहनते। सुबह से पहना हुआ है, मास्क पहना भाई।
ये पॉकेट के लिए लिया है? नहीं। इसके लिए लिया है? मास्क पहनने के लिए लिया है, पहनने के लिए। जेब में रखना था? पसीना आ जाता है इधर, पसीना आ जाता है। पसीना आ जाता है तो सांस लेने में तो कोरोना वायरस भी यहाँ से ही अंदर जाता है। आपको दिखा दें जी कि लाहौर शहर में जो इलाके सील किए गए हैं वहाँ पे पुलिस का नाका लगा हुआ है, लोगों को रोका जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हुसनैन मोहम्मद हुसनैन। कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ पे 4 डेज़ हो गए मेरे ख्याल। ये सिर्फ यही गली सील है? जी, ये शिराज विलास सील किया हुआ। शिराज विलास सील किया हुआ है। तो लोग जो बाहर आते हैं अंदर जाते हैं क्या कहते हैं? वो तंग तो करते हैं, हमने बाहर सामान ग्रोसरी वगैरह लेने जाना है इधर उधर, तंग तो करते हैं, लेकिन मजबूरी है हमारी भी, हम उन्हें मना करते हैं, वो आते जाते हैं गुजरते हैं। ग्रोसरी लेने जो उन्होंने जाना तो है उन्होंने, तो फिर जाने देते हैं? जी, उनको चेक करके देख के उनको मास्क पहना के, और एंट्रेंस भी मास्क के बगैर नहीं हम करने देते। वो लोग कहते हैं आप जाने ही नहीं देते, जो SOPs फॉलो किए गए हैं उन लोगों को भी नहीं जाने देते। वो तो बड़ी कंप्लेन कर रहे हैं। नहीं, हमें सील किया, इसका मतलब सील का कि बिल्कुल क्लोज़ कर दें, बहुत ज़रूरी कोई एमरजेंसी केस है, उनका कोई बीमार है या बहुत ज़्यादा, उसको जाने देते। किसी के घर राशन ख़त्म हो गया है तो उससे तो बाहर जाना है ना, या अंदर स्टोर है? स्टोर मेरा ख्याल है अंदर से है, आपको तो पता ही भी नहीं है। नहीं, हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम कर दे रहे हैं। लोग आते नहीं, कहते नहीं है कि यार हमने बाहर ज़रूरत की चीज़ें लेने जाना है, खाने पीने की चीज़ें लेने जाना है? ज़रूर आते हैं। आप नहीं कहते वापस चले? कंप्रोमाइज़ करते हैं उनके साथ भी, जो देखते हैं जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जाने देते हैं। एक चक्कर के दोबारा बार नहीं आना जाना, एक चक्कर में जाने देते हैं बस। हमारे पुलिस वाले भाई खाना खा रहे हैं, इकट्ठे खाना खा रहे हैं, यही तो मना किया गया है। आप लोग बाहर खड़े हैं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, खुदा न खास्ता किसी को भी वायरस हो सकता है, आपको मुंतकिल हो सकता है, तो बेहतर नहीं आप भी एहतियात करें? जी, एहतियात कर रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं सब ने। मास्क पहन के तो नहीं खाना खा सकते ना। डिस्टेंस जो है उन्होंने भी डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं। डिस्टेंस नहीं है ना उनका। मजबूरी का नाम शुक्रिया। इस वक्त धूप है सारी जगह, तो थोड़ी छाँव मिली है, उन्होंने खाना खाना कुछ कर दिया। सारा दिन ऊपर सूरज है, नीचे देखे कितनी धूप है, तो हमारे पास तो सही है। 40-42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है लाहौर शहर में, इतनी शदीद गर्मी है, एक पंखा लगा हुआ है, वो भी इतनी धूप में इतनी गर्मी में गर्म हवा ही फेंकता है। लेकिन मेरा बड़ा मासूमाना सवाल ये है कि क्योंकि आपके अब लोग आपके साथ ही शहीद होना शुरू हो गए, शहादतें दे रहे हैं, पुलिस जवान अफसरान तमाम लोग कोरोना में शिकार हो रहे हैं, तो एहतियात तो हम सब ने करनी है ना। तो अगर ये भाई जिस तरह इकट्ठे 3 लोग वहाँ पे खाना खा रहे हैं, 3 लोग इकट्ठे, किसी को भी हो सकता है, फिर आपको भी हो सकता है, फिर आपसे यहाँ से जो गुजर है उसको भी हो सकता है। मिस्टेक है उनकी, मिस्टेक है जो है बिल्कुल। जिस जगह पे आपको खड़ा किया है, सील किया है, इसका मतलब ये कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा केसेस है। जी बिल्कुल ऐसा ही समझाएं उनको। नेक्स्ट टाइम नहीं करते हैं, वो मजबूरी में नीचे छाँव बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसलिए वो इकट्ठे हो गए हैं। वैसे डिस्टेंस हम रखते हैं, जो ऑन ड्यूटी खड़े होना प्रॉपर हमें बताया गया, उसके मुताबिक चलते हैं। SOP जो है वो किट्टे किधर है सफ़ेद PPE किट्स वगैरह है, वो खाना खा रहे हैं, खाने की तो वजह बता रही है। बहुत ज़्यादा पसीने वगैरह, बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं। अभी उतारी है, अभी खाने के भी नहीं पहनी जी सब 3 बंदे पहनते हैं, तो बाकी वैसे खड़े होते हैं। 3 बंदे पहनते हैं, 4 लोग खड़े हैं, एक नहीं पहनता, 3 जी बिल्कुल। 4 में से किसी एक ने नहीं पहनी, 2 तो खाना खा रहे थे जी, और 2 खड़े हैं वो भी नहीं पहने। गर्मी बहुत है। आप सही कह रहे हैं, गर्मी बहुत है, ये बात हकीकत है, ये बात दुरुस्त है कि हम अभी यहाँ पर खड़े हैं और इनसे बात कर रहे हैं मुसलसल कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी उतारी है हमने भी, वो देखे फुल पसीने वगैरह आ जाते हैं, ये देखे हमने अभी उतारी हैं, पहनी हुई थी, ये पड़ी हैं। अच्छा, ये किट कितने दिन पहनते हो? ये किट्स पहनते हैं, रोज धो के लाते हैं, रोज धो के लाते हैं, फिर दोबारा पहनते हैं, यही किट पहनते हैं, तो नई किट नहीं मिलती। यहाँ पे एक और लगा। भाई किधर जा रहे हैं? दवाई लेने। कौन सी दवाई? मेडिसिन। किस चीज़? हाँ, किस चीज़ की? वालदा की है, डायबिटिक्स वालदा की। ठीक है, जय जी, मेडिसिन लेने जा रहे हैं। क्या हाल है ज़फर? शुक्र लगा, खैरियत ना? दुआएं सर, दुआएं। कितने जा रहे थे भाई? मेडिसिन लेती? मेडिसिन दिखाया कोई चीज़ में आपने? मास्क पहन लें, ये मेरा क्लोज का अंदर आ जाए। चलो जी, बैठे हैं भाई,
अस्सलाम वालेकुम। आए जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है भैया? ठीक है, अल्लाह का करम है, करम नवाजी। ये पड़ा है, अभी पहन लेते हैं जी। अपने करीब आप लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा फासले से बैठ जाए। हाँ साहब, जितने करीब बैठ गए हो थोड़ा फासले में बैठ जाओ भाई। यहाँ का फासला देख ले कितने मीटर होगा। ये 3-3 मीटर का तो होगा ना, 3-3 फुट का। ये भी इतना ही है, ये देख ले। अच्छा करो, ताड़ी अपनी जिंदगी का मसला है। हाँ, मुझे पता है। ताड़ी अपनी सेहत का मसला है। बिल्कुल पता है। और मेरी मसला नहीं है, ताड़ा मसला है। हाँ जी, ठीक है। ये आपके जो आप तकीद कर रहे हैं, ये भी मैं गलत तो नहीं कह रहा। जरूरी है, थोड़ी आगे पीछे कर लेते हैं। आगे पीछे कर लेते हैं, हाँ जी, बड़ा जरूरी है। ये किधर जा रहे हैं भाई? बाहर बेकरी तक जाना भैया। बेकरी तक जाना है? आप मास्क ऊपर कर लेना। मास्क अभी मैंने आप नीचे किया। अच्छा, भी नीचे किया। अभी 1 मिनट। कितनी तंगी आ रही है जब से लॉकडाउन है? बहुत ज्यादा तंगी आ रही है वजन की, बाहर नहीं जाने देते। कोई सामान लेना हो तो कम से कम सामान लेने के लिए तो बंदा जाने देना। चलो ठीक है, आपने जिस तरह बंद किया हुआ बंद कर ही रखे, लेकिन जो अंदर के लोग हैं उनको तो बंदा बाहर आने जाने देना। बेशक कार्ड देख के जाने दें। हम तो भाई बहुत परेशान हुए हैं, सीधी सी बात है। जो अंदर यहाँ पे कोई बेकरी, कोई मार्केट कुछ भी नहीं है? बेकरी तो छोटी मोटी है, लेकिन तो बाहर ही है ना। जो उधर से सामान मिलना वो अंदर से नहीं मिलता। अब हर चीज़ अंदर से तो नहीं ना, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर से भी लानी पड़ती हैं, वो जाने ही नहीं देते। फिर बंदा क्या करे? फिर लड़ाई झगड़ा ही है ना, बहस मबास है ना, बदतमीजी है या फिर और क्या है? फिर आप किसी एक बंदे को भी नहीं जाने देते? हम उनको बंदों को भेजते हैं जिनको ज़्यादा इमरजेंसी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हॉस्पिटल जा रहा है तो मेडिसिन कोई लेने जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ये इंसानी ज़िंदगी को जिससे बस उसके अलावा ज़रा कोशिश करते हैं कि ना करें, बस ये है सर। तो आपका क्या किसी भी बेकरी पे जाने बगैर गुजारा नहीं हो सकता? अब बच्चों ने या घर में कोई जो चीज़ मंगाई है वो अब यहाँ से नहीं मिल रही, तो वो जाहिर बात है बाहर से मिली तो बाहर से फिर लानी है ना। लेकिन जिस तरह आपका ये एरिया हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो सरकार कह रही है, तो बेहतर नहीं कि एहतियात ज़्यादा की जाए। आप भी बाहर जाएंगे 5 दिन बाद ही निकले हैं ना, तो 5 दिन बाद वही तो मैं कह रहा हूँ। अब मेरी आज तो चलो मैं बेकरी पे जा रहा हूँ, कल को मैंने काम पे भी जाना है, काम के सिलसिले में भी नहीं बाहर जाने देते। अब हमारा इलाका क्या काम करते हैं? नहीं, शेराले मेरी दुकान है, नहीं जाने देते? नहीं जाने, मैं यहाँ से जाते नहीं, मैं दुनिया न्यूज़ से 2-3 दफ़ा गया हूँ, यहाँ से बिल्कुल ही नहीं जाने देते। उस गेट से जाने देते? उस दिन से फिर भी 1-2 दफ़ा निकल गया हूँ, वो भी मजबूरी के तौर पे। जाहिर बात है आगे के मैंने काम पे जाना है, रोजगार कमाना है, मेरा सर्कल चलना है, मेरे बच्चे हैं घर पे, उनके लिए कमा। आप भी तो आए हैं ना, काम के सिलसिले में ही आए ना, किसी वजह से ही अंदर आए ना, वैसे तो नहीं। आखिर हमने बाहर कोई सैर सपाटे करने तो नहीं हमने। सही बात है, काम के लिए। और ये लिखा है सरकार की तरफ से कि जिसने काम के लिए अर्ज करते हैं इनसे कि कम से कम यार हमें काम के लिए जाने दिया। भाई बात सुने, वो मोहल्ले बौंडगी में यहाँ ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ठीक हो गया। ये आपकी भलाई है, हमारी भलाई है, हमारे मुल्क की भलाई है, हमारी कौम की भलाई है। अब आपने ये 1-2 दिन 10 दिन की बात है, अगर आप बॉन्ड हो जाए, फैमिली बॉन्ड हो जाए, बॉन्ड आप हम कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने रोज जाना है, कुछ कमाएंगे तो लाएंगे ना। हम आप 15 दिन कैसे बॉन्ड हो सकते हैं? आप बताएं। आप बॉन्ड हो सकते हैं 1 महीने की तनख्वाह के बगैर? मुझे पहले बताएं। बात सुने कि पहले ही बता रहे हैं, जो इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना चाहता है, अच्छा, या कोई मरीज है, उन्होंने ये भी नहीं कहा ये वाला सील किया, बाहर सील तो नहीं किया। चीज आ रही है बाहर से, भाई इलाका ये सील किया ना, यहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा हैं। क्या आप यहाँ से बाहर जाएंगे, बाहर स्प्रेड हो? आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पे केसेस ज्यादा है। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ तो बंद तो नहीं है, वो तो खुला है। आखिर दुकान तो खोल नहीं है। 1500 रुपया 2000 रुपया शटल खोलो ना खोलो में किराया पड़ता है, ठीक है। 15 दिन हम घर में जो बैठ जाते हैं, 15 दिन हम जो घर में बैठ जाते हैं, मालिक ने ये तो नहीं कहना कि आपका इलाका सील है तो मेरा क्या कसूर है, उसने तो मैं किराया डालते जाना है। जब तक हम दुकान नहीं खोलेंगे, गाहक आएगा नहीं, कोई बटेंगे नहीं, कोई कमाएंगे नहीं, तो लाएंगे कहाँ से हम? सरकार को इस मामले पे सोचना चाहिए। इधर क्या कर रहे हो भाई? ये पानी वगैरह भरने के लिए इनके लिए रखा हुआ है, बस और क्या करना हमने इधर। तो अच्छी बात है। हाँ जी, उन्हें ये चाहिए वो ला के देते हैं। ऊपर घर है हमारा, ऊपर घर है। हाँ जी, तो यहीं बैठ गए? वैसे ही देख रहे हैं, हमने कौन सा क्या देख रहे हो? वो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, हम भी उनके साथ। वो तो चलो रिस्क पे खड़े ही खड़े, तुम क्यों रिस्क पे खड़े? हम रिस्क पे आप खड़े हैं, बस बैठे हैं नीचे एंजॉय कर।
भाई वो तो ड्यूटी दे रहे हैं जी, वो खतरे में है, उनको खुदा ना खासा कोरोना वायरस हो जाता है, उनके साथी शहीद हो रहे हैं। बना हुआ है टाइगर फोर्स का और कैप है, कहते हैं तो मैं ला के दिखा देता हूँ, ऊपर पड़ी है। तो इसलिए खड़े हो यहाँ? इसलिए खड़ा हुआ और कोई मुझे मजबूरी नहीं है कि मैं, जाहिर बात है मैं भी पढ़ता हूँ, काम करता हूँ, जाहिर बात है तो फायदा क्या इधर खड़ा होने का, इससे अच्छा काम करो। जब आपने कहा ना बस वैसे ही बैठा हूँ, देख रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, बस बैठा हूँ। तो बैठे ही है ना, पानी वगैरह के लिए, चीज़ों के लिए, इनके लिए ही बैठे हैं। वो हमारी हिफाजत के लिए खड़े, हम उनकी हिफाजत के लिए, उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है हम देते हैं बस। ठीक है, वेरी गुड। ये जज्बा, ये आप देखें जी, इलाका पूरा सील है और यहाँ से लोगों को ना अंदर आने दिया जाता है, ना बाहर जाने दिया जाता है, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन है। ये इलाका हॉटस्पॉट बन चुका हुआ है। पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं। जिसको इमरजेंसी है वो बाहर जा सकता है, ये सरकार ने SOPs दी है। लेकिन जिस तरह यहाँ पे एक भाई बात कर रहे थे कि हम कारोबार करते हैं, हमारी दुकान है, उसका किराया हमने देना ही देना है, हम घर बैठ जाते हैं, फिर जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि मस्जिद का पहिया चलना है, इनके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि वो लोग जो काम के लिए बाहर निकलते हैं, क्या वो जा सकते हैं इस इलाके से बाहर या नहीं जा सकते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बात करें कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। पंजाब का फिगर है 62,000 को टच कर रहा है, लाहौर का फिगर है 32,000 को टच कर रहा है। आपको प्रोग्राम में हमने लॉकडाउन की सिचुएशन दिखाई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लाहौर पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन ही लगाना चाहिए। इससे पहले पंजाब हुकूमत का महकमा सेहत ये कहता है कि लॉकडाउन करना पड़ेगा। WHO की रिपोर्ट आई, वो ये कहता है कि लॉकडाउन करना पड़ेगा। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको वो इलाके दिखाए जहाँ पर लॉकडाउन नहीं था, वहाँ पर SOPs की किस तरह की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, वो आपको दिखाया। आज वो इलाके आपको दिखाए जहाँ पर लॉकडाउन मौजूद है। इसी पे बात करने के लिए AC सिटी तब्रेज़ सादिक मरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सादिक, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि SOPs पर अमल दरामद करवाना किसने है? SOPs पे अमल दरामद जी दो प्रोन स्ट्रेटजी, या मैं कहूँगा कि ना सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जो साथ वॉलंटियर्स हैं, लेकिन लोगों को खुद भी। आप प्यूनिटिव मेजर्स एक हद तक ले सकते हैं, आप हर जगह पे हर वक्त मौजूद नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक लोगों को खुद इस चीज़ का जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, तब तक इस चीज़ पे आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने तमाम मार्केट्स में ख़ुद भी विज़िट किया है, लॉकडाउन एरियाज़ में भी विज़िट किया है, जनरल एरियाज़ में भी विज़िट किया है, व्हीकल्स को भी चेक किया है जो लोग बगैर मास्क के घूम रहे होते हैं, और उस वक्त वहाँ पे रोक के हम किसी को फ़ाइन कर देते हैं, किसी को अरेस्ट कर देते हैं, किसी की शॉप्स वगैरह सील कर देते हैं। लेकिन पूरा अगर मैं अपनी सिर्फ तहसील की बात करूँ तो 40 लाख की आबादी है मेरी तहसील में। 40 लाख लोगों के पास मैं हर वक्त नहीं पहुँच सकता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो आप स्पेसिफिक एरियाज़ जो आपके हॉटस्पॉट्स हैं, जो आपके ज़्यादा रश वाली जगहें हैं, आप वहाँ पे ज़रूर पहुँचते हैं और वहाँ पे आप एक्शंस भी लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि साथ साथ आवाम की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गवर्नमेंट साइड की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट में पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टाइगर जो हमारी फोर्स है वो, इसके अलावा हमारे जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे मिल के इस चीज़ के पीछे हैं। अच्छा, मैं अभी इससे पहले बाद में आऊँगा आपके पास वो इलाके जो खुले हुए हैं। आज स्पेसिफिकली उन इलाकों में क्या जहाँ पर लॉकडाउन लगाया है सरकार ने, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने जाके देखी कि पुलिस के एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, मास्क नहीं पहना हुआ, इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं। अब SOP में लिखा है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। जो उन्हें PP किट्स दी गई हैं वो नहीं पहनी हुई। नो डाउट बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में बाहर नॉर्मली खड़ा होना इतना मुश्किल है, वो किट पहन के खड़ा होना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो वो जिन्होंने SOPs पर अमल दरामद करवाना है, जिसने देखना है कि SOP पे अमल दरामद करवाने वाला खुद अगर SOP पे फॉलो नहीं करेगा तो लोग कैसे फॉलो करेंगे? अग्रीड जी, लेकिन मैं दो तीन चीज़ें इसमें भी बताता चलूँ। PPE किट्स के हवाले से अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि PPE किट्स जो है हर किसी ने पहननी है, स्पेशली उस एरिया में जहाँ पे लॉकडाउन है। तो पुलिस एहलकार ने या हमारे जो टाइगर फोर्स के वॉलंटियर्स हैं या इवन फॉर दैट मैटर कोई भी और है, उसने PPE किट्स पहनी है। PPE किट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड किट्स हैं जो कि मेडिकल आपकी जो टीम्स हैं जो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही हैं उन लोगों से जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके लिए तो ज़रूरी हैं। यानी उस लॉकडाउन एरिया के अंदर अगर एक हेल्थ की टीम जाती है
और वहाँ पे जाने के बाद वो इंटरेक्ट करती है उस घर में जहाँ पे एक एक्टिव पॉजिटिव केस मौजूद है, तब वो पहने। लेकिन वहाँ पे जो पुलिस एहलकार खड़ा हुआ है उसके लिए वो पीपीई किट पहनना मैं नहीं समझता कि ज़रूरी नहीं है। लेकिन मास्क तो जी एब्सोल्युटली। लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया, शायद वो खाना खा रहे थे, डिस्टेंस का उस तरीके से ख्याल नहीं किया। बट आई एम श्योर पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने जितने भी एहलकार हैं उनको इस हवाले से आगाह किया होगा। बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं ये बात ज़रूर बता सकता हूँ कि हमारे जितने भी पैरेंफर्नेलिया के लोग हैं उनको बड़ा सख्ती से इस बारे में बताया गया है, अवेयरनेस दी गई है रादर देन सख्ती, कि जी ये आपकी अपनी सेफ्टी है। अगर आप पहनेंगे तो आप किसी पे कोई एहसान नहीं करेंगे, आप अपनी सेहत का ख्याल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने माजी में देखा था ब्रेस साहब के हेपेटाइटिस का इशू आया, उसकी वैक्सीन कम होगी, तब जो आपकी पंजाब हुकूमत है उन्होंने तमाम तर जिम्मेदारी ब्लेम डाल दिया आपके सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे। पोलियो का मसला आया, उन्होंने तमाम तर ब्लेम डाल दिया सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे। तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर लाहौर को देखा जाए तो पंजाब का सबसे ज़्यादा केसेस लाहौर शहर में है। पंजाब के 62,000 केसेस है, लाहौर में 32,000 केसेस है, मोर देन 50%। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपने देखनी है। पुलिस का डिपार्टमेंट आपके साथ है। इन दी एंड जब बात की जाती है तो ज़िले इंतज़ामिया आती है कि ज़िले इंतज़ामिया किधर है, क्या कर रही है, मार्केटें खुली हैं, SOP से खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी हो रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरह अभी आपने अपने सवाल में ही बताया कि रोल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में आपकी मार्केट के SOPs पे अमल दरामद कराना भी है, क्वारंटाइन सेंटर्स को मैनेज करना भी है, जो आपके पॉजिटिव केसेस हैं उनको ट्रैक ट्रेस आइसोलेट करना भी है। उन्हीं लोगों के साथ आप लोगों ने जो है इंटरेक्ट करना है। लॉकडाउन एरियाज़ में डिसइंफेक्शन भी आपने ही करवाना है। वहाँ पे आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि डेंगू सर्वेलेंस हो रही हो, साथ के साथ पोलियो की टीम्स भी वहाँ पे जा रही हों। तो जहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ये भी मैं साथ साथ बताता चलूँ कि काम होता है और काम नज़र भी आता है। अगर आप समझें कि लाहौर की मैं अगर स्पेसिफिक बात करूं कि 50% केसेस होने की एक वजह ये भी है कि अगर आप केसेस को प्रॉपर ट्रैक ट्रेस आइसोलेट कर पा रहे हैं तभी आप उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं जो पॉजिटिव हैं। मैं ये समझता हूं कि पॉजिटिव केसेस आना बड़ा मसला नहीं है, पॉजिटिव केसेस का आइडेंटिफाई ना होना बहुत बड़ा मसला है। यानी कि अगर आप किसी एरिया में किसी लॉकडाउन आपने लगाया है तो आपने इस बेस पे लगाया है कि यहाँ पे एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं और वो आपने क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। अगर आप ट्रेस ही ना कर पाते इन लोगों को तो आप यू वुड हैव बीन इन द ब्लाइंड स्पॉट। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछना है क्या ज़िले इंतज़ामिया ने अपना इनपुट दिया था जब सरकार ने ये स्मार्ट और सेलेक्टिव लॉकडाउन की पॉलिसी बनाई? कि ज़िले इंतज़ामिया ने अपना इनपुट दिया था कि ये इलाके, चाहे वो महकमा सेहत बता रहा है, आप बता रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी इज़ वर्किंग टुगेदर इस पैंडेमिक में, एवरी डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग टुगेदर, क्या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने अपना इनपुट दिया था? एब्सोल्युटली जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो फ्रंट रोल है पूरी मैनेजमेंट में, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक बिल्कुल इनपुट दिया तमाम चीज़ों में, वेदर इट्स लॉकडाउन, वेदर इट्स स्मार्ट लॉकडाउन। आपको याद होगा आज से 3 महीने पहले जब ये पेंडेमिक हमारे यहाँ पे स्प्रेड करना स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त भी हमने काफ़ी एरियाज़ जो थे वो लॉकडाउन किए हुए थे, बल्कि ओवरऑल एक पूरा शहरी लॉकडाउन था। तो ख्वाह वो टाइम हो या आज का वक्त हो या आई एम होपफुल आने वाले वक्तों में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, हेल्थ इंक्लूडेड। मेरा सवाल इससे था क्योंकि अगर मैं जाता हूँ इचरा मार्केट तो वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग शॉपिंग कर रहे हैं कि जैसे कभी पाकिस्तान में कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ आई नहीं। वहाँ पे ना तो ताजर SOP पे अमल दरामद कर रहा है, ना ही ख़रीदार SOP पे अमल दरामद कर रहा है। मैं टेंपल रोड पे आ जाता हूँ तो रात के पहर जब सारा शहर बंद हो जाता है, पूरा टेंपल रोड जाग जाता है और लोगों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ खाना खाने आ रही है, वहाँ चीज़ें ख़रीदने आ रही है। कोई SOP पे अमल दरामद नहीं हो रहा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, कोई मास्क नहीं पहने जा रहा। तो इन इलाकों को जो हॉटस्पॉट नहीं थे लेकिन बन सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, स्प्रेड बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, उनको क्यों नहीं बंद किया गया? देखिए जी, हॉटस्पॉट अगेन 2 बातें इसके अंदर आ जाती हैं। नंबर 1, आप इस वक्त एक पोजीशन में नहीं है एज अ कंट्री कि आप एक ओवरऑल ब्लैंकेट लॉकडाउन कर सकें। उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं जिसको हम सामने लेके चल रहे हैं। इस वक्त हम मैनेज कर रहे हैं, इसको एक डेलिकेट बैलेंस है जहाँ पे हम कर रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन, और उसकी जो बेसिस हैं वो ये है कि इस इलाके के अंदर कितने एक्टिव पॉजिटिव केसेस इस वक्त मौजूद हैं, उसका एक क्लस्टर है, उस क्लस्टर के अंदर कितनी थिकली पॉपुलेटेड वो एरिया है, उस पॉपुलेशन के अंदर आपके घर में अगर लेट सपोज एक बंदे को भी पॉजिटिव केस है और अगर उस घर में 12 लोग रह रहे हैं तो दे आर ऑल एट रिस्क। अगर आपके मोहल्ले के अंदर इस तरह का कल्चर है कि आपके मोहल्ले में आमदोरफ्त ज़्यादा है तो वहाँ पे पूरा मोहल्ला इज़ एट रिस्क।
ये सारी डायनामिक्स को देख के इन स्मार्ट लॉकडाउन एरियाज़ को जो मद्देनज़र रखा गया है और वहाँ पे उस चीज़ का इम्प्लीमेंट किया गया है। जहाँ तक बात है कि इन तमाम मार्केट्स को बंद क्यों नहीं किया गया कि जहाँ पे आपके मुताबिक जो SOPs की वायलेशंस वगैरह हो रही हैं। मार्केट्स आर हब फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो सफ़र कर रही है, हम साथ के साथ ये ज़रूर इम्प्लीमेंट कोशिश करते हैं कि SOPs पे अमल दरामद किया जाए जो गवर्नमेंट के SOPs है। तब्बे साहब सवाल ये है कि वो टाइगर फोर्स आनी थी, आपका अमला जाना था, पुलिस का अमला डिप्यूट होना था, जाके देखना था, लोगों की दुकानें सील होनी थी, लोगों को जुर्माने होने थे। सख्ती की हिदायत तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कर दी ना, पंजाब गवर्नमेंट तो कह रही है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, जिसके बाद ये सारा नया प्लान बना, तो वो अभी क्यों नहीं हो रहा, उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ। देखें, बेसिकली होता ही है कि अब टाइगर फोर्स के जवान हैं, एक कॉमन मैन जो जा रहा है उसके पास एक कार्ड है, आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वो टाइगर फोर्स का मेंबर है? आपने हर किसी को, इट्स अ वॉलंटियर फोर्स, इस पर सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड कि अगर किसी वॉलंटियर ने कोई कैप पहनी हुई है, वो भी उस कैप के ऊपर, उस टी शर्ट के ऊपर ज़ाती पैसे। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी जाके रिपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन शायद वो मेरी आंख, मीडिया की आंख से वो ढके छुपे रहते हैं, बिकॉज इन द स्ट्रीट दे वुड लुक लाइक अ कॉमन मैन टू यू। वो आपको स्पेसिफिक कोई लगेगा नहीं कि टाइगर फोर्स का बंदा है, लेकिन वो अपना रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ज़रूर रखते हैं। टाइगर फोर्स के जितने भी मेंबर्स हैं बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की जुर्मानों की, सख्ती की, तो उसके हवाले से मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ सिटी सब डिवीज़न में ओवर द लास्ट 1 मंथ हमने 600 से ज़्यादा दुकानें जो है वो सील की हैं। अच्छा, 600 से ज़्यादा। और उसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन कोई हमने लास्ट मंथ के अंदर कोई 10 लाख से ज़्यादा के जुर्माने किए हैं। एंड आई एम सेइंग दिस ऑल ऑन रिकॉर्ड। तो सख्ती के हवाले से ये सारी बातें जो हैं ये साथ के साथ चलती हैं। आप उनको लोगों को वार्निंग देते हैं। पर्पज़ ये नहीं होता कि किसी को हरास किया जाए या किसी का बिजनेस ठप किया जाए। पैंडेमिक है, लोगों की जानें बचानी है। यस, एग्जैक्टली। पर्पज़ ये है कि लोगों को बताया जाए कि जी देखें, इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग अ मास्क, यू आर पुटिंग योर सेल्फ एट रिस्क। ना सिर्फ अपने आप को आप ख़तरे में डाल रहे हैं, बल्कि आपके पास जो दुकानदार जो ख़रीदारी करने आ रहा है आप उसको रिस्क पे डाल रहे हैं। आपको मैं एक इंसिडेंट कोट कर देता हूँ। आज से तकरीबन कोई 2 हफ्ते कबल अनारकली बाज़ार का मैंने विज़िट किया। अनारकली बाज़ार में मैंने ऑब्ज़र्व की कि जी वायलेशंस हैं उस वक्त, और अनारकली बाज़ार को हमने काफ़ी हद तक बंद कराया। वहाँ पे हमने कोई 40-50 के करीब दुकानें बंद करवाईं। उसके बाद वहाँ की एसोसिएशन से जब हमारी बातचीत हुई, उन एसोसिएशन का मैं बाद में शुक्रगुजार भी हूँ कि उन लोगों ने एक बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ को लिया, पॉजिटिवली उन लोगों ने लिया। 1 हफ्ते के बाद एक रैंडम सरप्राइज़ विज़िट में बगैर किसी गाड़ी के, बगैर किसी चीज़ के, व्हेन आई वॉक दैट 2 किलोमीटर्स का पैच अंदर बाहर से घूम के आया। आप यकीन करेंगे 95% लोगों ने मास्क पहने हुए थे। 95% लोग जो थे वो SOPs पे अमल दरामद करवा रहे थे। इनकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल, जो कर रहे हैं उनकी तारीफ करनी बिल्कुल। लेकिन साथ के साथ आई एग्री कि वो लोग जो इस पे अमल दरामद नहीं कर रहे, उनके खिलाफ प्यूनिटिव मेजर्स भी हम लोग ले रहे हैं, और उनके खिलाफ फिर जो वार्निंग से, समझाने से लोग नहीं समझ पाते, तो फिर हमें ना चाहते हुए भी बाज़ औक़ात सख्त एक्शन लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से शायद उनके नुकसान होते हैं। जिस तरीके से केसेस अब बढ़ रहे हैं और अमवात बढ़ रही हैं, कल खबर सामने कि एक रोज़ में 41 अमवात लाहौर शहर में हो रही है, उससे पहले 32 हो रही हैं। पहले ये सिंगल अमवात आती थी, ऐसे दिन भी गुजरे कि कोई अमवात रिपोर्ट नहीं होती थी, अब ये अमवात बढ़ती जा रही हैं। तो अब ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है क्या? अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट, आपकी इकोनॉमीज़ जो आप UK की एग्जांपल ले लें, आप स्वीडन की एग्जांपल ले लें, आप अपने आप को चलें कंपेयर कर लें, आप इंडिया के साथ भी कंपेयर कर लें। इंडिया पूरा 1 महीना प्रॉपर लॉकडाउन के अंदर गया, लेकिन उनके केसेस इस वक्त भी सर्च कर रहे हैं उस लॉकडाउन के बावजूद। बैलेंसिंग एक्ट, आई बिलीव, मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जो स्ट्रेटजी है वो ये होनी चाहिए कि आप चीज़ों को बैलेंस करें। ठीक है। पेंडेमिक इंशाल्लाह ख़त्म होगा, इवेंचुअली ख़त्म होगा, आज नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा, साल बाद होगा, लेकिन ख़त्म हो जाएगा। इकॉनमी आपकी कितनी पीछे जाती है, उससे उठने में जो आपको टाइम लगेगा वो शायद इस पेंडेमिक से आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित। ठीक है। अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि जो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो टेस्ट कर रही हैं वो सस्ता किया जाएगा, उसकी एक फ़िक्स्ड अमाउंट की जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इनकी इम्प्लीमेंटेशन पे पब्लिक पंजाब हेल्थ केयर फाउंडेशन मौजूद है, महकमा सेहत मौजूद है, क्या इस पर भी ज़िला इंतज़ामिया को चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन कितने पैसे दे रहा है, कौन कितने पैसे दे रहा है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से हमें असाइन होती है, वक्तन फ़वक्तन असाइन होती रहती हैं डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उस पर ज़रूर हम अपना किरदार अदा करते हैं। जिस तरह अभी एक आपने बात की, अगर उस पर कोई हमें क्लियर रिटन डायरेक्शंस आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से
कि जी ये प्राइवेट लैब है या प्राइवेट लैब्स ने टेस्ट इतने का करना है, इससे ज़्यादा का नहीं करना, तो डेफिनेटली फिर हम उसको इन्फोर्स कर रहे हैं। और आखिर में मुझे ये बताएगा कि जो आपका अपना अमला है, जो ज़िला इंतज़ामिया का अमला है, जो बाहर खड़ा हुआ है, जो SOP की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो पुलिस का डिपार्टमेंट है उसका अमला है वो SOP की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि देखें हमारा अमला है खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसको सज़ा दी जा रही है। इस तरह पब्लिक को भी सज़ा जब मिलेगी तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी बाहर कि लोग ये कह रहे हैं, अगर किसी से पूछा कि आपने मास्क नहीं पहना वगैरह, पुलिस वाला खड़ा उसने मास्क नहीं पहना, अगर ज़िला इंतज़ामिया का बंदा खड़ा वगैरह उसने मास्क नहीं पहना, कोई और आदमी खड़ा वगैरह उसने मास्क नहीं पहना, तो हम क्यों पहने? दिस इज़ द कॉमन थिंग जो आपको हमेशा मिलती है कि कोई ना कोई दूसरे पे उंगली उठा देता है। तो उसमें क्या किया गया? देखिए जी, मैं अगेन बात यही करूँगा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और होती भी हैं। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी जो शायद मीडिया में नहीं आता होगा कि जी एक DSP ने एक SHO को या एक जो नीचे वाले बंदे को मास्क ना पहनने पे 500 रुपये का जुर्माना कर दिया। चाहिए ना सर। मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक जनरल अगर बात करूँ आपसे, मास्क पहनना मेरी अपनी सेफ्टी है, मास्क पहनना उस शख्स की सेफ्टी है जो कि कहता है कि जी वो बंदा मास्क नहीं पहन रहा। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है जानना कि जी इट शुड नॉट मैटर अगर कोई और बंदा मास्क नहीं पहन रहा, कम से कम आपने अपनी सेफ्टी खुद कर ली। लेकिन तबरेज़ भाई, ये हम जब से पैंडेमिक आया है, मैं तो मुसलसल ट्रांसमिशंस कर रहा हूँ, बाहर जाके लोगों को बता रहा हूँ, स्टूडियो से कर रहा था, फिर फैसला किया बाहर चला जाऊँ, बाहर निकल के लोगों को बताऊँ। वो लोग आज तक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इससे पहले तो बहुत बड़ी तादाद थी, अब वो थोड़ी कम हुई है क्योंकि सोशल सर्कल में केसेस आना शुरू हो गए। लोग आज भी कह रहे हैं कोरोना वायरस नहीं है, ये साजिश है, ये यहूदी साजिश है, बिल गेट्स की साजिश है, किसी और की साजिश है। उस पब्लिक को जो एतराज़ उठाना चाह रही है, सवाल उठाना चाह रही है, उसको तो हमने एग्जाम्पल सेट करके बताना है ना कि यार ये पुलिस वाला है या ज़िला इंतज़ामिया है या टाइगर फोर्स है, इनके खिलाफ कार्रवाई की है। अग्रीड। अब मैं आपको एक बात इसमें ही आगे आपकी बात को ऐड करूं, वो लोग जो इस वक्त भी नहीं समझ रहे, दिन में 100 अमवात के बावजूद, जो अभी भी नहीं समझ रहे सर्ज इन कोरोना के बावजूद, उसको समझाने के लिए मेरा ख्याल है कि कोई अगर सज़ा के हवाले से एक आप पब्लिश भी कर दें, आप शो भी कर दें, तो उस पर मैटर वो चीज़ नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस बंदे को 100 अमवात शेख ना कर सके उसको फिर मेरे ख्याल में समझाने के लिए स्पेसिफिक सेशन रखना पड़ेगा। तो उसके साथ जो है वो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से वो बाज नहीं आएंगे। 2 हफ्ते बाद ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जो अभी तक इनिशियल है। ये भी कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक्सटेंड हो सकता है। 2 हफ्ते बाद क्या एरियाज चेंज होंगे, दोबारा स्ट्रेटेजी बनेगी, देखा जाएगा कि हॉटस्पॉट्स जो नहीं थे कहीं वो हॉटस्पॉट्स तो नहीं बन गए, उनको बंद करना पड़ेगा, इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी है? मेरा अभी तक जो हमारे पास डायरेक्शंस है वो यही है कि ये जो इस वक्त हॉटस्पॉट्स हैं आपको इनको आपने प्रॉपर्ली मॉनिटर करना है। इसकी हम लोग सर्वेलेंस भी कर रहे हैं, इसमें डेली बेसिस पे स्क्रीनिंग भी हो रही है। जो हमारे पास लोग हैं हम मॉनिटर ये कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या आता है आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर। उसकी बेसिस के ऊपर साथ साथ शहर के दूसरे इलाकों में भी क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे। जैसे जैसे पॉजिटिव केसेस आते हैं हमारे पास, हम डेली बेसिस पे एक यहाँ पे हेल्थ की मीटिंग भी हम लोग करते हैं, पहले सब डिवीज़न लेवल पे एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी मीटिंग्स करते हैं। अच्छा, मैंने पुलिस के अफसरान से पूछा और उनका डाटा शेयर किया कि उनका अमला इतना कोरोना वायरस में शिकार हो गया, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऑफिसर्स और निचला जो आपका कांस्टेबल है, एहलकार है, वो भी शिकार हो रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की क्या सिचुएशन है? क्योंकि आम आदमी ये समझता है कि अफसर बैठा है कमरे में, AC ऑन करके बैठा है, इसको पता नहीं ग्राउंड रियलिटी क्या है। मेरे 40 जो मैं अगर बात करूँ कि पटवारी में से 10 पटवारी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं जी, 10 हो चुके हैं। और हमारे ज़िले इंतज़ामिया के जो अपने ऑफिस के एहलकार हैं वो भी पॉजिटिव हो चुके हैं। शायद हमारे एंड पे हम उसको प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते, हम नहीं करना चाहते बिकॉज़ हमें अपने काम से ज़्यादा सरोकार है। तो बहरहाल ये नहीं है, हम भी इंसान हैं और हर इंसान की तरह अगर कोई इम्पैक्ट उनको होता है तो डेफिनेटली हमें भी होता है। और जितना ज़्यादा हम मार्केट्स में घूम रहे हैं, जितनी ज़्यादा मीडिया भी हम श्योर देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लॉट हैं विद रिगार्ड्स टू एक्सपोजर टू कोरोना। और हम तमाम लोगों को, जिसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है, इंतज़ामिया भी इन्वॉल्व है, हम तमाम लोग आवाम से ये अपील करें कि खुदारा सीरियस लें इसको, क्योंकि अगर इस वक्त सीरियस ना लिया गया, ये आपके पास 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने का टाइम नहीं है, इस वक्त टाइम है कि अगर आपने सीरियस ना लिया तो फिर शायद सीरियस होने की नौबत भी ना आए, सिचुएशन इतनी वर्स हो सकती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा इस चीज़ के अंदर, देखें कि आप अगर अपने आप को सेफ रख रहे हैं तो आप हो सकता है अपने साथ 3-4 लोगों को और भी सेफ रख रहे हैं। ऑन एन एवरेज एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो है वो स्प्रेड करता है 2.5 या 3 लोगों में ऑन एन एवरेज वो स्प्रेड करता है।
और आपके सिम्टम्स अपेयर होने में 5 दिन से 14 दिन का टाइम पीरियड लग सकता है, यानी इट्स नॉट समथिंग जो हुई आपको और अचानक से सिम्टम्स आ गए। सो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, हाइजीन का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने पड़ोस वालों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, एंड आई बिलीव दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ। तबरेज़ सादिक मरी नाज़रीन एसीसीटी हमारे साथ मौजूद गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। हमने प्रोग्राम में आपको वो इलाके भी दिखाए हैं जो इस वक्त लॉकडाउन है। पिछले प्रोग्राम में आपको वो इलाके दिखाए जहाँ पर लॉकडाउन नहीं था। आवाम से बात कर रहे हैं, बार बार आपसे अपील कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स आपको ये बार बार कह रहे हैं कि खुदारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन रखें। जितने SOP सरकार आपको बता रही है वो आपके लिए बता रही है। आपने अपने आप को महफूज बनाना है, अपने अहले खानों को महफूज बनाना है, अपने रिश्तेदारों को महफूज बनाना है, अपने अतराफ में रहने वाले लोगों को महफूज बनाना है। अब सिचुएशन ये है कि पंजाब में जो केसेस हैं वो 62,000 से ज़ायद हो चुके हैं। आपका शहर लाहौर, मेरा शहर लाहौर, वहाँ पे केसेस 32,000 से ज़ायद हो चुके हैं। आए रोज़ अमवात बढ़ी हैं। वक्त है सोचने का और SOPs पर अमल दरामद करने का। आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान शाह को दीजिएगा। अल्लाह ने